हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सारे बहुत अच्छे होंगे। आज पिछली वीडियो में मैंने जैसे आप लोगों के कमेंट के जवाब दिए थे वो एक पार्ट 1 था। आज पार्ट 2 बनाएंगे क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट आते हैं, तो सोचता हूँ कि इसके जवाब क्यों ना रूबरू होकर आपको दे दूँ। तो आज हम फिर से कुछ सवाल लेंगे जो भाई लोगों ने कमेंट किए हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों का थैंक यू बोलूँगा कि आप लोगों ने जो कि चैनल को सब्सक्राइब किया है। हमारा चैनल नया है तो इस पे ज़्यादा इतना ट्रैफिक नहीं होता, पर ठीक है, 200 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं तो उसके लिए आपका शुक्रिया अदा। और दूसरी बात यह है कि अगर आप ने चैनल सब्सक्राइब किया तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो वीडियो अभी देख रहे हैं जो नए लोग हैं, तो भाई उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम फिर लेते हैं सवाल जो आपके थे। जो कुछ नए सवाल हैं उनके जवाब भी हम इसी वीडियो में देंगे। तो सबसे पहला सवाल लेते हैं हमारा। गुड मॉर्निंग भाई जी, दुबई से कितना एक्सपीरियंस चाहिए जर्मनी के लिए, और पढ़ाई भी कितनी चाहिए शेफ़ के लिए? भाई जी प्लीज़ मुझे ज़रूर जी, हो सके तो अपना नंबर भी देना जी प्लीज़। और अभी जिस कंपनी में मैं जॉब कर रहा हूँ उसका भी कोई पेपर चाहिए क्या? प्लीज़ ज़रूर रिप्लाई करना जी, थैंक यू। तो सबसे इनका सवाल जो भी मैंने बोला ये है कि कोई स्टडी चाहिए, तो भाई साहब कोई स्टडी नहीं चाहिए। भले आपने 5वीं पास हो या 6वीं पास हो या आप स्कूल भी नहीं गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप दुबई में हो। हाँ, IIC आपको क्लियर करना पड़ेगा। इसमें यहाँ पे कोई स्टडी मैंडेटरी नहीं है, स्टडी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप डिप्लोमा करने के बाद ही अप्लाई कर सकते हो या डिग्री करने के बाद। नहीं, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे कुछ लोग पहुँच रखे हैं जिन्होंने स्कूल देखा भी नहीं है कभी, ठीक है। और दूसरी बात, जहाँ आप कंपनी में काम कर रहे हो वहाँ से आपको कोई पेपर नहीं चाहिए, कोई NOC नहीं चाहिए। बस वहाँ का आप जहाँ काम कर रहे हो आपके पास एक वहाँ लेटर होना चाहिए। जैसे हम कहीं ज्वाइनिंग करते हैं, कंपनी हमें ऑफर लेटर देती है, जहाँ ज्वाइनिंग लेटर देती है उस कंपनी का आपके पास एक वो लेटर होना चाहिए। बाकी आपके एक्सपीरियंस पेपर जो आपको मालूम ही होगा। तो अगला सवाल लेते हैं। ये मोहित शर्मा जी का है। भाई जी भाई अभी भाई अभी जैसे कोई स्पॉन्सर है जो सब काम कर रहा है, तो हमें फिर भी दिल्ली IIC में फूड ट्रायल देना पड़ेगा जैसे उन्होंने बोला कि कोई ज़रूरी नहीं है। जी मोहित जी, अगर आप इंडिया से हो, क्योंकि नेपाल वाले जो लोग हैं उनको IIC करना ज़रूरी नहीं होता मेरे को लग रहा है। बाकी जो लोग इंडियन हैं, हमारे इंडियन कुक आते हैं इधर जर्मनी में, उनको IIC मैंडेटरी है जहाँ तक तो मेरे को मालूम है। क्योंकि अगर मैंडेटरी नहीं होता तो वो अभी तक बंद कर देते, तो वो अभी भी चल ही रहा है, अभी भी खुला हुआ है, ठीक है। और बाकी उनकी वेबसाइट पे जाके मैंने चेक किया है तो वहाँ पे IIC कंपलसरी लिखा हुआ है। बाकी अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है एज ए कुक वीज़े के लिए, जॉब के लिए, तो आपको IIC क्लियर करना। अगर कोई आपको घूमने फिरने के लिए स्पॉन्सर कर रहा है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है जी। तो आप इस चीज़ का एक बार खुद भी चेक कर ले, जिस बंदे ने बोला उस भाई कंफर्म कर ले एम्बेसी जाने से पहले, क्योंकि एम्बेसी की अपॉइंटमेंट बहुत मुश्किल से मिलती है। अगर जगह मिलती है तो बंदा, मैं नहीं चाहता कि वो उसका जो मौका मिले वो हाथ से चला जाए सिर्फ एक IIC के पेपर नहीं होने के कारण। तो इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप कुक को तो ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। तो अगला सवाल लेते हैं। ऋषि जोशी का सवाल है, सर जर्मनी की अपॉइंटमेंट चाहिए थी, ऑनलाइन लेनी पड़ती है और क्या क्या बनना पड़ता है? अभी वैसे की अपॉइंटमेंट लेनी है, इसमें क्या क्या बनना पड़ता है? तो कुछ नहीं बनना होता, अगर ऑनलाइन ही अपॉइंटमेंट मिलती है उसकी। अगर आप दुबई में हो चाहे हो इंडिया में, चेक करते रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि बहुत लोग बैठे हैं। जैसे साइट ओपन होती है बहुत लोग बैठे हैं लाइन लगा के, एकदम से उठा देते हैं। वो ट्रैफिक बहुत आ जाता है, क्योंकि 2 बार 3 बार मैंने खुद भी ट्राई किया था किसी के लिए। वो जब मैं पहुंचा तो वो भाई साइट ही हैंग हो जाती है, क्योंकि बहुत लोग बैठे हुए हैं। तो दुबई में तो खासकर पहले तो इजी मिल जाती थी। मैं अगर आप चाहते हो कि अपॉइंटमेंट इजीली मिले तो आपको चेक करना पड़ेगा। मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया टाइमिंग कौन सी है। तो भरना कुछ नहीं होता, अपनी डिटेल भरनी होती है। जो उसमें पासपोर्ट नंबर हो गया आपका,
नाम, एड्रेस, ये सब चीज़ें जी। तो अगला सवाल लेते हैं। शब मेरे डॉक्यूमेंट कतर से रिजेक्ट कर कर दिए कर लोए हैं। जो भाई ने थोड़ा गलत लिख दिया, कोई बात नहीं। जर्मनी एम्बेसी ने कतर में, भाई उनके जो डॉक्यूमेंट है रिजेक्ट हो गए। अब उनका रिजेक्ट होने का कारण क्या हो सकता है? बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं, डॉक्यूमेंट सोचते हैं एम्बेसी की अपॉइंटमेंट मिल गई, ईजी है, अब तो हम पार हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपकी वो फाइल चेक करते हैं जो आप लेके जा रहे हो। अगर उसमें ब्रदर उसमें एक भी डॉक्यूमेंट मिस हुआ तो वो आपकी फ़ाइल लेंगे ही नहीं, रिजेक्ट कर देंगे, कोई ना कोई बहाना लाएगा। तो सबसे पहला होता है कि अपने जो डॉक्यूमेंट है वो पूरे लेके जाओ। जैसे कि हर डॉक्यूमेंट की 2-2 फोटो कॉपी करवा के लेके जाओ, और साथ में नेशनल वीज़ा फॉर्म ज़रूर फिल करके लेके जाओ। ठीक है, वो ऑनलाइन फिल होता है, उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा मैं जल्दी। चलो शायद इनका एक पहले भी मैसेज आया था कतर से इन्हीं का, जिनका मैंने अभी रीड किया कि चलो सबके लिए भी हो जाएगा, तो मैंने ये पढ़ना ज़रूरी समझा। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि डॉक्यूमेंट पूरी फाइल लेके नहीं जाते, सोचते हैं ऐसे चले जाएंगे। क्योंकि जब जाएंगे अंदर तो आपका फ़ोन, आपके साथ वॉलेट, सब कुछ बाहर निकाल देंगे। सिर्फ अंदर जाएंगे तो आपके कागज़ जाएंगे जो आप फोटो कॉपी करा के लेके जाओगे। ठीक है ना। तो कई लोग सोचते हैं मेरे फ़ोन में है, मैं फ़ोन में दिखा, फ़ोन तो अंदर जाने ही नहीं देंगे एम्बेसी में। ठीक है ना। तो भाई जो भी जाओ, कहीं भी एम्बेसी में जाओ तो सबके डॉक्यूमेंट 2-2 फोटोज़ कॉपी करवा के जाओ। ठीक है। तो उसके लिए भी बहुत सारी वीडियोस बना रखी, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना होता है। ठीक है। तो अगला कमेंट लेते हैं। हेलो सर, मैंने कुक वीज़ा के लिए दिल्ली एम्बेसी से जर्मनी के लिए अपॉइंटमेंट ली थी दिसंबर में। मेरी इंक्वायरी भी पास है, 3 मंथ होने वाले हैं। अभी तक मेडिकल के लिए मुझे कोई मेल नहीं आई है। तो इनका कहना है कि भाई इनकी जो इंक्वायरी क्लियर हो गई है, ठीक है, तो इनकी मेडिकल के लिए इंक्वायरी नहीं आई, मेडिकल के लिए कोई डेट नहीं आई। 3 महीने हो गए तो इनको ज़रूर एम्बेसी से दोबारा जाना चाहिए, वहाँ जाके बात करनी चाहिए कि ऐसे ऐसे मैंने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे आपके पास, या उनका कोई लेटर आएगा आपके। अगर लेटर नहीं आया तो वो बाय मेल कुछ ना कुछ तो रिप्लाई ज़रूर देंगे। अगर नहीं दे रहे हैं तो आप ज़रूर एम्बेसी जाएँ, एम्बेसी में विज़िट करें और अपनी प्रॉब्लम बताएं। वो आपको सल्यूशन ज़रूर बताएंगे जहाँ तक मेरा ख्याल है। बाकी एक और नहीं तो आप उनको एक बार मेल कर सकते हैं, उनको आप ईमेल करो। ठीक है। तो अगला कमेंट लेते हैं। भाई मैं दुबई में हूँ और मेरा ऑफर लेटर आ रखा है जर्मनी से, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ एम्बेसी में क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाऊँ या किससे पूछूं। एंड मैंने कंसल्टेंसी ऑफिस भी कॉल किया, बट समझ नहीं आया ठीक से। तो इनका कहना है भाई साहब कि इनको ऑफर लेटर जर्मनी से आ रखा है, जिसे फतराक कहते हैं। अब इनको समझ नहीं आ रहा कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने होते हैं एम्बेसी में। तो सबसे पहले इनको बता दूं मैं अभी, इनका रिप्लाई वैसे बहुत वीडियो बना रखी है सबके ऊपर कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले आपको जो फतराक आया उसके बिहार पे आप लो IIC से अपॉइंटमेंट, IIC क्लियर करना पड़ेगा दिल्ली जाके। अगर वो IIC क्लियर है आपका, उसके बाद मैं बता देता हूँ डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। जितने आपके एक्सपीरियंस लेटर है वो सबकी 2-2 फोटो कॉपी करवा लो। अभी जहाँ काम कर रहे हो उसका जो ऑफर लेटर है, ज्वाइनिंग लेटर जो भी है, उसकी भी 2 फोटो कॉपी करा लो। नेशनल वीज़ा फॉर्म ज़रूर फिल करना, वो सबसे ज़्यादा लड़के वही मिस्टेक करते हैं, नेशनल वीज़ा फॉर्म फिल करके लेके नहीं जाते। वो फॉर्म में आपकी पूरी डिटेल होती है A to Z। ठीक है, एक तरह का हमारा वो CV है। ठीक है, जो नेशनल वीज़ा फॉर्म है, तो वो फिल करके ज़रूर लेके जाओ। और साथ में अपने पूरे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल और उनकी 2-2 फोटो कॉपीज़ और पासपोर्ट साइज़ 5-6 फोटोज़ ले जाओ। लगती पता नहीं 1-2 लगती हैं, और बाकी एक्स्ट्रा ले जाओ। ठीक है। और जो एम्बेसी की फ़ीस है, मेरे जब लास्ट टाइम मैं गया था 290 दराम थी दुबई की। अभी आई डोंट नो कितनी होगी, पर ले जाओ 400-500 दराम साथ में। अगर आपका काम हो गया तो बहुत अच्छी बात है। ये चीज़ें मैंडेटरी है। अगर IIC नहीं क्लियर तो IIC पहले वो करो, उसके बाद एम्बेसी का राउंड करो। ठीक है जी। और फतराक जितने भी डॉक्यूमेंट है, फतराक ZAV लेटर, सबकी 2-2 फोटो कॉपी।
ठीक है। तो अगला कमेंट पढ़ते हैं। सुना कि ट्रायल अब बंद हो गए हैं। भाई साहब किसने बोल दिया ट्रायल बंद हो गए? ट्रायल बिल्कुल खुले पड़े हैं, अपॉइंटमेंट लो, ट्रायल दे के आओ दिल्ली की। और इसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है मैंने, कैसे आप IAC से अपॉइंटमेंट ले सकते हो। शॉर्ट वीडियो भी बना रखी है, ये नहीं कि बहुत लंबी वीडियो नहीं, शॉर्ट में भी वीडियो बना रखी है, आप शॉर्ट चेक कर सकते हो। उसमें प्रॉपर बताया है कैसे हम गूगल पे जाके कैसे अपॉइंटमेंट लेंगे। वो खुद आपको कॉल करेंगे, वहाँ से एक नंबर जनरेट होगा, वो खुद कॉल कर लेंगे आपको। अगर आप इंडिया में हो तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो। अपॉइंटमेंट खुली है, बंद कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग अफवाहें उड़ा देते हैं कि IAC की अपॉइंटमेंट बंद है। नहीं, IAC खुला है, आप जाके ट्रायल दे सकते हो भाई कभी भी, ठीक है। वो जब कि आपको अपॉइंटमेंट देंगे। हाँ, उनका रूल थोड़ा चेंज हो गया है। वो ये है कि पहले अभी आपको कुछ अमाउंट उनको पहले जैसे 9,000 समथिंग 10,000 उनको पहले अकाउंट में डालने पड़ते हैं। बाकी की फीस जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट है उस दिन लेंगे वो आपसे, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं। क्या दुबई से PCC भी चाहिए? प्लीज़ रिप्लाई। कि दुबई से PCC की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने खुद बनवा ली थी, पर जब मैं डॉक्यूमेंट लेके गया तो उन्होंने वो ना उसके कोई भी ना फ़ोटोकॉपी रखी ना ओरिजिनल देखी, क्योंकि वो नहीं चलती उधर, नहीं चाहिए। मतलब दुबई में PCC की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दुबई में, इंडिया दिल्ली में है। इंडिया अगर दिल्ली में जाओगे तो वहाँ पे आपकी PCC लगेगी, पर दुबई में नहीं लगेगी, ठीक है जी। दुबई में मैंडेटरी नहीं है, लगेगी मैं नहीं बोल सकता, पर मैंडेटरी ज़रूरी नहीं है। अगर आप करवाते हो, लेके जाते हो तो वो आपकी इच्छा है, नहीं तो क्यों पैसे खर्चने, 250-300 दराम लग जाएंगे PCC बनवाने में। तो मेरे को नहीं लगता ज़रूरत है, क्योंकि लगती नहीं है वो मैंडेटरी। अगर होती मैंडेटरी तो उनके जो साइट है वहाँ लिखा होता है, ठीक है जी। तो अगला सवाल लेते हैं। भाई ट्रायल के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेटर ज़रूरी होता है क्या? जी हाँ जी, ट्रायल के लिए भाई, ट्रायल आप तभी देने जा सकते हो जब आपके पास तो जर्मनी का ऑफर लेटर है। फतराक बोलते हैं यहाँ जर्मन में, फतराक बोलते हैं, इंडिया में हमें ऑफर लेटर बोल देते हैं। तो वो ज़रूरी है। अगर आप ट्रायल के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले वो आपसे वही मांगेंगे, फतराक ही मांगेंगे, ऑफर लेटर जो आपको जर्मनी से आया होगा वो आप भेजोगे। उसके बाद वो आपको अपॉइंटमेंट देंगे, वो श्योर करेंगे हाँ भाई ये बंदे के पास जर्मनी से ऑफर लेटर आ रखा है, फतराक आ रखा है, तो ये ट्रायल देने के लिए मतलब एलिजिबल है, ठीक है। तो इतने ही सवाल बहुत हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो आज 10-12 सवाल, तो जितने भी 8-9-10 सवालों के जवाब दिए हैं। तो अगली वीडियो भी जल्दी लेके आऊँगा। अगर आपके सवाल होंगे तो वो उनके जवाब भी ज़रूर दूंगा। कोशिश होती है यार, कोई भी इंडिया में या कहीं भी हो, गल्फ़ में हो, तो हमारा भाई कोई गुमराह, मतलब जानकारी के लिए ये एक प्लेटफॉर्म है। एक वीडियो बनाने में मेरा कुछ नहीं जाता। तो ये है कि जितनी जानकारी मेरे पास है वो मैं दे देता हूँ। जो कई सवाल होते जिनकी जानकारी नहीं है तो उनकी जानकारी लेके वो तब मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ मेरे बहुत सारे कुक जानने वाले हैं यहाँ जर्मनी में, जो दिल्ली से अपॉइंटमेंट लेके आए, बेंगलोर से लेके आए, दुबई से आए हैं और दिल्ली से अपॉइंटमेंट लेके आए हैं। तो ये है कि उनसे बात कर ले, उनका एक्सपीरियंस लेके आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो भाई लगे रहो, मेहनत करो और ज़िंदगी में तरक्की करो और याशी मारो, ठीक है। फिर लेते हैं अलविदा। और भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। अभी 200 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हुए, कोशिश करेंगे जिस दिन 300 सब्सक्राइबर होंगे एक वीडियो और तब लेके आऊँगा, ठीक है जी। बहुत बहुत